एक महिला ने सबके सामने अपने कपड़े उतार दिए, फिर बालों को एक तरफ झटकते हुए खड़ी हो गई। बेटी चुपचाप उसकी गोद में आकर सिमट गई। पति ने पेंटिंग बोर्ड उठाया और तेजी से स्केचिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक प्यारी सी फैमिली पेंटिंग तैयार हो गई, माँ, पिता और बेटी की। रात को दोनों ने मिलकर पेंटिंग में बेटी की आंखें रंगी ताकि तीनों की आंखों का रंग एक जैसा लगे। उस पल वो तस्वीर बस एक चित्र नहीं, एक भावना बन गई थी। लेकिन अगले ही दिन बेटी रोते हुए घर लौटी। बोली कि स्कूल में किसी बच्चे ने उसके जूते छीन लिए। माता पिता को गुस्सा आ गया। दोनों सीधे स्कूल पहुंच गए इंसाफ मांगने, लेकिन प्रिंसिपल ने बात को पूरी तरह नकार दिया। क्लास के बच्चों ने भी कहा कि लड़की झूठ बोल रही है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने उसे किसी बच्चे को सीढ़ियों से धक्का देते हुए देखा है। ये सुनकर माँ का गुस्सा फूट पड़ा। वो बच्चों पर चिल्लाई। जल्द ही ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। सबने मान लिया कि लड़की ही दोषी है। पिता माँ ने फिर भी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। उनके घर की खिड़कियों पर हत्यारी जैसे शब्द स्प्रे कर दिए गए, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंके जाने लगे। तभी माँ की नजर एक वैक्सीनेशन कैंप के पंपलेट पर पड़ी। उसी वक्त उसके दिमाग में बदले का एक तरीका आया। अगले दिन दोनों डॉक्टरों की ड्रेस में स्कूल पहुंचे। साथ लाए एक खास इंजेक्शन को बच्चों को देना शुरू कर दिया। बच्चे मासूम थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। सैकड़ों इंजेक्शन दिए जा चुके थे। इसी दौरान एक बच्चा एक चिट्ठी देकर गया, लेकिन माँ उसे तब तक नहीं पढ़ पाई जब तक सारे इंजेक्शन खत्म नहीं हो गए। चिट्ठी में लिखा था, हमें यकीन है कि आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब क्लासरूम में सिर्फ वो तीनों थे। माँ ने एक खूबसूरत ड्रेस पहन ली और बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि बाकी सब बच्चे बेसुध पड़े थे। जल्द ही जब वो बच्चे होश में आएंगे, वो न सिर्फ सारी बातें भूल चुके होंगे, बल्कि बेटी के फॉलोअर्स बन जाएंगे। माँ को न कोई पछतावा था, न कोई अफसोस, बल्कि उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो एक सच्ची माँ बन पाई। देखने में ये एक फैमिली का संघर्ष लगता है, लेकिन असल में ये कहानी बताती है कि जब पेरेंट्स अंधा भरोसा करते हैं और बिना सोचे समझे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो कैसे वो बच्चे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ जाते हैं जहाँ से लौटना नामुमकिन हो जाता है।